इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको पार्टनरशिप फर्म ओपन करनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखो, जब भी कोई काम शुरू करने जा रहे हो पहले एक एक्सेल शीट बना लो और उस पर बैठो कि यार अगर मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर बायर कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा। आप लोगों के लिए हमने एक व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट किया है जहां पे जितनी भी बायर सेलर मीट रेगुलर चल रही है उसका पोस्ट डलता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सीधा चैनल को ज्वाइन करें और डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बायर सेलर मीट चल रहा है डायरेक्टली ज्वाइन करें, डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करें। हो गया काम आसान। तो बायर सेलर की टेंशन छोड़िए, काम शुरू करिए। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप है क्या। देखो यार, जब दो लोग काम करते हैं या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक ही बिजनेस संभालते हैं, हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब जो दो लोग ये हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, ये लोग पैसा डालते हैं। जो जितना पैसा डालेगा उस अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर नहीं होगा यार, जब हम दोनों साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी प्रॉफिट में भी है और लॉस में भी, रिस्क में भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रॉपर पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें दोनों पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। अब शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड के बाद जब आप फर्म ओपन करते हो तो इस फर्म का पैन कार्ड अलग से आता है। पैन कार्ड अलग हुआ तो फर्म का जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा तो करंट अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट ओपन होगा उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जिसे हम आईईसी कोड बोलते हैं वो लेना है। उसके बाद आपको एडी कोड बैंक से अप्लाई करना है। यहां तक आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन क्या पार्टनरशिप लंबे समय के लिए चलेगी? हाँ या ना, खुद सोच के बताइए। क्या क्या दिक्कत आ सकती है और फायदा क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप कायदे से मालिकाना हक दोनों का ही है अगर दो पार्टनर हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज सपोज करो 50-50 की पार्टनरशिप है तो आधा आधा मालिकाना हक हो गया। सपोज करो 70-30 की पार्टनरशिप है तो 30% मालिकाना हक उसका है, 70 आपका हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग हो गई। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में भी दो कैटेगरी आती है, एक तो पार्टनरशिप आती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आती है एलएलपी। लिमिटेड लायबिलिटी जैसा कि नाम है उस फर्म की लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म को होता हूं तो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। पार्टनरशिप में कंट्रोल किसका रहेगा, आपकी पूरी फर्म के में कंट्रोल किसका रहेगा, ये डिपेंड करता है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे और आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई, जब वो एग्रीमेंट किया तो उसमें क्या मेंशन हुआ। सबसे पहली चीज़ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, सपोज करो आप दो पार्टनर हो। एक बंदा कहता है कि यार, पार्टनर कहता है कि मैं तो जी प्रोडक्शन संभालूंगा। आपने कहा ठीक है, आप सारा का सारा जिम्मेदारी जो है प्रोडक्शन की ले लो और मैं सारी जिम्मेदारी मार्केटिंग की ले लेता हूँ। अब आपका एक पार्टनर प्रोडक्शन देखेगा, आप ऑर्डर क्रिएट करोगे, ऑर्डर लेके आओ, आप प्रोडक्शन वाले पार्टनर को दो, वो गुड्स तैयार करेगा, उसके बाद उसको भेज दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर सकते हो, या मैं ये कहूँ कंट्रोल कौन सी फील्ड का करेगा, प्रोडक्शन का करेगा या मार्केटिंग का करेगा, तो ये भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और ये आप रिटर्न में अपने एग्रीमेंट में भी लिखवा सकते हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें पार्टनरशिप किन लोगों के साथ करनी चाहिए। सबसे पहले आप उस पार्टनर का सिलेक्शन करिए जिसके पास कुछ स्किल हो।
अनस्किल्ड पार्टनर का सिलेक्शन बिल्कुल मत करिए। और जिसको एक्सपीरियंस हो, क्या है लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं है, नए नए लोग आए हुए होते हैं कि चलो भाई हम पार्टनरशिप करेंगे, कंपनी को चलाना आता नहीं, और जब प्रॉफिट दिखता है तो नीयत खराब हो जाती है। और प्लस समटाइम्स उस अनस्किल्ड पार्टनर के अंदर ऐसी ईगो जनरेट हो जाती है कि भाई उसको लगता है काम तो मेरी वजह से ही चल रहा है, बाकी सामने वाला तो कोई काम ही करता ही नहीं है। ये चैलेंजेस कब आएंगे? ये चैलेंजेस इनिशियल स्टेज में नहीं आते, ये चैलेंजेस आएंगे बाद में जब फर्म कमाना शुरू करती है। सबसे पहले ईगो जनरेट होती है, अनस्किल्ड पार्टनर आपको नहीं चाहिए। याद रखिए, कई बार लोग कहते हैं कि भैया पैसा मैं लगाता हूं, काम तुम कर लो। यहां पे भी आपको चैलेंज आएगा, भैया अगर सारा दिन आप काम करोगे और अगले बंदे ने पैसा लगा के छोड़ दिया तो आप लोगोगे यार किस बात की पार्टनरशिप, मेरे पास तो हेल्पिंग हैंड ही नहीं है, ये सारा काम तो मैं देख रहा हूं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे लोग जो मैच्योर ना हो उनके साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले किसी भी पार्टनर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या उसने कभी कोई काम किया है, क्या कभी हैंडल किया है, क्या वो गर्म मिजाज का तो नहीं है, गुस्से वाला तो नहीं है, सनकी तो नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है, दिमाग लोगों का बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा पैसा देखते ही नीयत फिर जाती है, वो लगता है ये मेरा पैसा है, ये भी चोरी कर लूँ, वो भी चोरी कर लूँ। तो फिर पार्टनर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जो कि एक चोर हो। तो समझिए इन चीज़ों को। तो मैच्योरिटी, ठंडे दिमाग वाला, और एक दूर की सोच रखने वाला। भाई दूर की सोच का मतलब क्या है? आज सपोज करो पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की, जीरो से स्टार्ट की, आज 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया, तो क्या अब वो पार्टनरशिप फर्म या दूसरा पार्टनर 5 से 50 लाख रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है? अब वो कहता है नहीं जी मेरा तो 5 लाख में ही पेट भर गया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 50,000, 70,000 या लाख रुपए अगर फर्म कमा रही है उसी में ही कहते हैं भाई हम इसी में सेटिस्फाइड है। चलो वो सेटिस्फाइड है, क्या आप सेटिस्फाइड हो? क्योंकि फर्म है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर फंसोगे, लड़ाई होगी और डिस्प्यूट। इसका सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है डिस्प्यूट का। पार्टनरशिप के लिए परफेक्ट पर्सन वही है जिसका विजन हो, जिसकी नीयत कभी ना खराब हो। भाई पैसा तो आना जाना रहेगा, पता लगे अब आपकी फर्म में ही चोरी करके चला जाए फिर क्या करोगे? तो जिसकी नीयत ना खराब हो सबसे पहली चीज़, और जिसके अंदर भूख भी हो पैसा कमाने की, और जो काम भी कर सकता हो, अपनी सोशल लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर सकता हो। भैया काम के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जब भी आप पार्टनरशिप ओपन करने जाएं इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जिन लोगों को बायर और सप्लायर ढूंढना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सअप चैनल पे हमारे आइए, वहाँ पर रेगुलर पोस्ट डलते रहते हैं बायर सेलर मीट के। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।